हेलो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खबर आई है। बीएसएससी ने वित्त विभाग से मांगा है फंड और बहुत जल्द होने वाली है टाइपिंग परीक्षा। कल तक आप लोग सुन रहे थे कि मई में एग्जामिनेशन होने वाली है, लेकिन इस लेटर को जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही बड़ा कारनामा हो जाएगा। अगर आप इसे देख लेंगे तो आप भी इस बात से 100% निश्चिंत हो जाएंगे। जी हाँ, एग्जामिनेशन होने वाली है और निश्चित रूप से एग्जामिनेशन होने वाली है। एग्जामिनेशन की डेट फाइनल हो चुकी है मित्रों। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, टाइपिंग टेस्ट की डेट फाइनल हो चुकी है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि टाइपिंग टेस्ट फाइनल हो चुकी है, क्योंकि बीएसएससी ने वित्त विभाग से मांग लिया है फंड। और मैं आपको प्रूफ के साथ ये पूरी की पूरी लेटर मैं दिखाने वाला हूँ। चलो मैं आपको पूरी की पूरी लेटर भी दिखाई देता हूँ, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ये पूरा लेटर मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो अभी यहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्योंकि जब तक आप पूरे के पूरे माजरे को नहीं जानेंगे, पूरी बात क्या उसको नहीं समझेंगे, तब तक ये समझ पाना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों ऐसा हुआ। जैसा कि कल तक हम सभी लोगों को पता था कि बीएसएससी के ऑफिस में लगभग मैक्सिमम लोग, लगभग 40% लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ तक कि सचिव ओम प्रकाश पाल जी भी कहे जा रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, क्योंकि वो किसी अपने परिजन के संबंध में आए थे। और इस समय की जो सबसे बड़ी खबर आई है वो खबर ये है कि मई में आखिर कब होगा, किस तारीख को होगा ये परीक्षा। बहुत बड़ी बात है, ये डेट फाइनल हो चुका है। बीएसएससी ने जो एक चिट्ठी लिखी है वित्त विभाग को फंड को लेकर, उस चिट्ठी के माध्यम से क्या होगी टाइपिंग स्पीड ये तो अभी नहीं क्लियर की गई है, लेकिन अभी हम उस पर भी बात कर लेंगे क्या पूरा का पूरा माजरा है। लेकिन उससे पहले जानिए कि कितने दिन बचे हुए हैं बीएसएससी की टाइपिंग को। बहुत बड़ी खबर आई है। देखिए मैं पूरा मुद्दा आपको समझाता हूँ आखिर विषय क्या था। आपको याद होगा कि बीएसएससी ने कोटेशन मांगा था। कोटेशन इसलिए था कि कितना पैसा लगने वाला है फॉर कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर। आपको अच्छे से याद होगा कि कुछ महीने पहले, मुश्किल से मार्च के महीने में, हमको अच्छे से याद है कि बीएसएससी ने कोटेशन मांगा था कि बताइए कि कितना पैसा लग जाएगा ये ऑनलाइन कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट लेने के लिए। तो इसका जवाब दिया था अलग अलग लोगों ने, और बीएसएससी ने डिमांड क्या क्या रखा था वो डिमांड आप सभी लोगों को पता था। उनका पहला जो डिमांड था कि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरे के पूरे मुद्दे इस एक लेटर से जुड़े हुए हैं। अगर आप इसके शुरुआत को नहीं जानेंगे तो अंत जान के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी खबर क्योंकि मैं भी आपको देने वाला हूँ। जो खबर मेरे हाथ अभी लगी है वो सचमुच हम सभी को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है कि एग्जामिनेशन पूर्णतः जो है वो मई में होगा। किस तारीख को होगा वो भी आपको अभी इस लेटर के माध्यम से पता चल जाएगा कि क्या संभवतः ये डेट हो सकता है। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें बात की गई थी टेक्निकल बिड की, और दूसरी बात हुई थी फाइनेंशियल बिड की। टेक्निकल बिड में पूछा गया था कि कितना सॉफ्टवेयर रहेगा, कितना रैम रहेगा, कितना रोम रहेगा, कौन सा कंप्यूटर रहेगा। और फाइनेंशियल बिड में था कि इन सब चीज़ों के लिए आप कितना पैसा लेने वाले हो। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। इसके लिए एक एलिजिबिलिटी कंडीशन भी बताई गई थी कि मैन पावर होना चाहिए ऑनलाइन डेटा एंट्री के लिए। देखिए ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कोविड के समय में इसको लेकर भी एक सवाल उठा है, जिसमें वित्त विभाग के चिट्ठी में बात की गई है। रूम फॉर वेटिंग डॉक्यूमेंट सुपरवाइजर की भी बात कही गई है। अरेंजमेंट ऑफ सेपरेट एंट्री और एग्जिट ऑफ द कैंडिडेट्स की भी बात की गई है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन वन शिफ्ट शुड बी एटलीस्ट 2000। देखो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब एक शिफ्ट में 2000 बच्चे होने चाहिए, मतलब एग्जामिनेशन रूम जो है वो बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। ये इस लेटर से क्लियर कर दिया था बीएसएससी ने, और इसके बाद ही बात शुरू हो गई कि आखिर ये क्या होगा। देखिए यहाँ पे हर एक बात लिखा है कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी की भी डिमांड की गई थी। और इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पुराते जो बीएसएससी का जो रेट है, जो ऑफर ऑफ रेट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऑफर ऑफ रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका कि हम लोगों ने जो 600 रुपया जमा किया था, उस 600 रुपये का कोई वैल्यू नहीं रह गया। आपको याद होगा कि बीएसएससी के फॉर्म भरने के लिए हम लोगों ने कुल 600 रुपये फॉर्म के लिए जमा किए थे। सबमिशन फॉर्म के लिए हम लोगों ने जमा किए थे मेंस एग्जामिनेशन में। तो हमें लगा था कि ये बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन बीएसएससी के लिए ये पैसा भी पड़ गया है कम, क्योंकि बीएसएससी ने राज्य सरकार से मांग दिया है बहुत बड़ा फंड। क्या है वो फंड की जानकारी, चलिए आपको हम जल्दी सा उस लेटर पे ले चलते हैं, जिससे आपके जो इच्छाएं हैं वो इच्छा अब ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि बहुत देर से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर वो लेटर कौन है। भाई वो लेटर तो मेरे को दिखा दो। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे ले चलता हूँ। आप देख सकते हो कि
बात हो रही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग लेखा 43/2021 दिनांक 15/4/2021 की चिट्ठी है। आप देख सकते हो कि ज्ञापांक जो है वो भी दिया गया है। प्रेषक किसको बनाया गया तो सचिव हैं, क्योंकि कोई भी लेटर लिखेंगे बिहार एसएससी की तरफ से तो वो सचिव ही लिखेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के बिहार सचिव की तरफ से लेटर लिखा गया है। लेटर किसको लिखा गया है तो लेटर लिखा गया है वित्त विभाग पटना बिहार को ये लेटर लिखा गया है। बहुत बड़ी खबर मैं भी आपको दे रहा हूँ। इनको लेटर लिखा गया है, विषय रखा गया है 228 बीएसएससी। देखो प्रत्येक में एक मद होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसमें 228 बीएसएससी का जो मद है उसमें मांग संख्या 4 के अंतर्गत कार्यालय मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन से संबंधित प्रश्नों की मांग की गई है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, शीर्ष 2028 बीएसएससी मांग संख्या 4 के अंतर्गत कार्यालय मद में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आवंटन देने की मांग की गई है। ये आवंटन किस चीज़ से रिलेटेड है तो पढ़िए लेटर क्या है, मैं पूरा पढ़ता हूँ। महाशय कहा गया है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में यह बताना है कि बीएसएससी इंटर स्तरीय, देखिए यही तो हम खोज रहे थे, इंटर स्तरीय के मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों के फिजिकल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट एवं स्टेनोग्राफी टेस्ट आयोग द्वारा यथाशीघ्र प्रस्तावित है। महोदय कोविड-19 के स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन सेंटर पर टाइपिंग टेस्ट एवं स्टेनोग्राफी टेस्ट तय है। वहां अभी एग्जाम करवाने के लिए दोगुना व्यय करना होगा। देखो बहुत बड़ी बात है कि महोदय कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए जिस ऑनलाइन सेंटर पर टाइपिंग टेस्ट एवं स्टेनोग्राफी टेस्ट तय है वहां अभी एग्जाम करवाने के लिए दोगुना व्यय करना होगा। ये सबसे बड़ी बात है, दोगुना व्यय करना होगा। आप सभी को पता है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेते हुए क्या करना है तो अधिक से अधिक सीटों को वैकेंट रखना है। तो बीएसएससी बोर्ड ने डायरेक्ट लिखा है कि दोगुना व्यय करना होगा। बहुत बड़ी बात है। ज्ञातव्य हो कि आयोग का वित्तीय वर्ष 2021-22 अभी तक आवंटन नहीं मिला है, मतलब अभी तक कोई फंडिंग नहीं हुई है बीएसएससी को इस एग्जामिनेशन को करवाने के लिए, जो विशेषकर बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट एवं अन्य खर्चों के लिए संधारित है, निर्धारित है। तो अवश्य रूप से ये बता दिया गया है कि जो भी खर्चे हैं वो बीएसएससी इंटर लेवल के टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट एवं अन्य खर्चों के लिए संधारित है। महोदय चूंकि पूरी प्रक्रिया जून के अंत तक पूरी करनी है, देखिए सबसे बड़ी बात है, पूरी प्रक्रिया जून के अंत तक पूरी करती है। अतः आपसे निवेदन है कि आप वित्त का आवंटन यथाशीघ्र सुनिश्चित करें। तो मतलब साफ है कि अगर जून के अंत तक ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कर लेनी है तो निश्चित रूप से मई में एनी हाउ एग्जामिनेशन कर लेना है। और ये तो बार बार बीएसएससी बोल रहा है। अगर कोविड के स्थिति को थोड़ा सा भी देखा जाए तो ये बीएसएससी तैयार है, क्योंकि वो दोगुना व्यय निश्चित रूप से मांग रहा है। मतलब कोविड भी अब कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन का। अभी तक का ये सबसे बड़ी खबर है कि मई में हो जाएगी आपकी एग्जामिनेशन, एकदम तय मान के चलिए। ये देखो ये चिट्ठी पे अभी तक केवल साइन नहीं हुआ है। क्यों नहीं साइन हुआ है? क्योंकि हो सकता है कि अभी ओम प्रकाश जो सचिव है बीएसएससी के वो अभी कोविड पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है कि कुछ कारण होगा जिस कारण से अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया है। बाकी ये पूरी की पूरी चिट्ठी एकदम असली है। मेरे को ये ऑफिस कॉपी किसी ने भेजी है, सेंड की है, जिसके माध्यम से मैं आपको ये पूरी जानकारी दे पा रहा हूँ। आप देखो एकदम ओरिजिनल चिट्ठी है कि प्रेषक हैं सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना बिहार। इन्होंने ये चिट्ठी किसको लिखी है तो सेवा में वित्त विभाग को लिखा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये लिखा है। और निश्चित रूप से पैसा जो मांगा जाता है वो यहीं से मांगा जाता है। तो इन्होंने सचिव से मांग कर दी है। और मांग क्या है तो शीर्ष 2028 बीएसएससी में मांग किया गया है आवंटन देने के संबंध में। पूरे तरीके से लेटर को मैंने आपको समझा दिया है ये क्या है नहीं है। फिजिकल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट यथाशीघ्र, मतलब जितना जल्दी हो सके आयोग को करवाना है। वही एग्जाम करवाने के लिए दोगुना व्यय करना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोगुना व्यय करना है। इसलिए इन्होंने क्या मांगा है, आवंटन मांगा है कि भैया पैसा दे दो, क्योंकि पैसे की कमी हो चुकी है और इसी के माध्यम से ये पूरा का पूरा काम होगा। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर आया है मित्रों। और आपको इस बात को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपकी एग्जामिनेशन जो इन सब क्राइटेरिया के ऊपर होना था वो अब होने वाला है। मई में एग्जामिनेशन होने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो आपको जवाब मैंने दे दिया है कि मई में कितने तारीख को होगा एग्जाम। तो निश्चिंत रहिए, मई में 10 से 15 मई के बीच में संभवतः टाइपिंग टेस्ट की शुरुआत हो जाएगी। कितने दिन बचे हैं तो बमुश्किल 30 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में। लग जाइए अपने टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने में, क्योंकि अभी तक जो अफवाह उड़ाई गई है दैनिक जागरण के माध्यम से वो स्पीड तो कहती है 40, लेकिन सबको पता है कि 30 से 35 से ज़्यादा का स्पीड कभी कोई भी नहीं मांग सकता है। तो एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम आश्वस्त रहिए कि एग्जामिनेशन अब मई में हो जाएगा। तैयार रहिए क्रैक करने के लिए बीएसएससी
बीएसएससी के टाइपिंग टेस्ट को। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर से आएंगे कुछ अच्छे जानकारी के साथ, अगर मेरे को कोई सही और वास्तविक जानकारी मिलती है तो। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।